मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ अजीज़ों। आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से जो सीखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि आज हम अक्सरियत जो है हम में से वो डर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम तरक्की नहीं पा रहे। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह ईमान से हम डर पर काबू पा सकते हैं, फ़तह पा सकते हैं। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना 14 बाब उसकी पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। तो अजीज़ों, ईमान क्या है? क्या आप में ईमान है या आप ईमान पर, मसीह पर ईमान रखते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं? अगर रखते हैं तो उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है अजीज़ों। अपने ईमान का इजहार करें, ईमान की ताकत का इस्तेमाल करें अजीज़ों। अपने डर पर फतह पाएं और अपने ईमान की ताकत से, ईमान एक बहुत बड़ी ताकत है अजीज़ों, उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मैं मिसाल देना चाहूँगी कि अगर जैसे आपके अज़ा, जब आप वर्जिश नहीं करते, जब आप एक ही पोजीशन में रहते हैं, कोई हरकत नहीं करते, तो हमारे अज़ा जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ताकत में कम हो जाते हैं, लागर हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। बिल्कुल हमारा ईमान भी ऐसे ही होता है, लेकिन हमारा ईमान थोड़ा हट कर है। और अजीज़ों, रोमियो 12 बाब और उसकी 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाज़ा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, इतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। अब पौलुस रसूल जो है वो भी हमारी हौसला फ़ज़ाई करना चाहता है, हमें बता रहा है कि हमें किस तरह जो है अपने ईमान का इस्तेमाल करना है जिस कदर खुदा ने हमें दिया है। जैसा हमारा ईमान भी इसी तरह ही होता है। अगर हम अपने ईमान यानी फेथ का सही इस्तेमाल करें तो लगातार, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते तो हम ईमान में कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और एक दिन तो ऐसा आता है कि हम खुदा पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, जो एक अच्छी और सेहतमंद रूहानी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़े नुकसान की बात है। हम सुबह सवेरे उठते हैं तो अजीज़ों, हम ईमान से अपने पाँव फर्श पर रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ईमान हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। और इसी तरह दूसरी मिसाल, जब हम शादीशुदा ज़िंदगी में अपने कदम रखते हैं तो सारी ज़िंदगी जो है ईमान के साथ गुजार देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचने वाला। लेकिन खुदा का ईमान स्पेशल किस्म का ईमान होता है, और वो क्या है? ईमान को हम देख नहीं सकते, हम इसको सुन नहीं सकते, बल्कि ये एक फ़ैसला होता है जो हम करते हैं। और ईमान एक फीलिंग्स का नाम भी नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी कोशिश होती है जो हम ईमान के साथ करते हैं। बहुत से लोग चर्च तो जाते हैं, लेकिन उनमें से अक्सर जो है वो अपने ईमान की जो है वो उनका मश्क नहीं करते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अजीज़ों, मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी जिन पर अमल करके अपने ईमान का इजहार कर सकते हैं। और पहला क्या है? दुआ करना, दूसरा बोलने से, तीसरा जो है डूइंग, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। जब आप कुछ भी करें तो खुदा से मदद मांगे कि ऐ खुदा मुझे इस काम में फतह दें। जब आप ऐसा कहते हैं तो अपने मुंह से अदायगी करते हैं और अपने मुंह को खोलकर अपने ईमान का इजहार करते हैं। हमारे पास खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, वो क्या है? हमारा ईमान। और उसका लेकिन इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। उसको इस्तेमाल करके हम कामयाबी, फतह अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी बरकतें पा सकते हैं। अजीज़ों, मैं आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहती हूँ कि अपने ईमान को कभी भी जाने मत दें, अपनी हौसला पस्ती ना होने दें। खुदा के कलाम के मुताबिक जब आप कुछ मांगते हैं तो यकीन रखें कि आपको मिल गया है। जब आप दुआ करते हैं और ईमान का इजहार करते हैं, या फिर कुछ हासिल करने में और ईमान के बीच में एक चीज़ आती है और वो सब्र होता है।
ہمیں دعا کے ساتھ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم صبر کرتے ہیں تو خدا سے ہم وہ چیز مانگتے ہیں جو اور اس کو پا لیتے ہیں۔ ایمان رکھنا ایک دعا کے برابر ہوتا ہے، لیکن کس پر؟ خدا پر۔ اور یہ ایک مثبت عمل ہے، ہمیں ضرور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ باقاعدگی سے چرچ تو جاتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا اظہار کبھی بھی نہیں کر پاتے ہیں، جو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کیونکہ ان میں ڈر ہوتا ہے، اور اگر ہم اپنے ڈر پر قابو نہیں پاتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ ہماری عادت میں بن جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو ہم فیصلہ کرتے ہیں مثبت طور سے کوئی کچھ کرنے کے لیے، تو پھر ہم جب کام کو شروع کرتے ہیں تو اچانک سے ایک سرگوشی ہوتی ہے کہ تم تو یہ کام نہیں کر سکتے، تم سے یہ کام نہیں ہوگا۔ جب آپ ایسا ہوتا دیکھیں تو محسوس آپ جان لیجئے کہ یہ آواز آپ کے دشمن کی ہے، یعنی شیطان کی ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ دعا کریں یا مثبت کام کریں، تو اس لیے آپ اس کی آواز کو جھٹکیں اور خداوند میں اپنے مثبت کام کو جاری رکھیں، اور روزانہ اپنے ایمان کا اظہار کریں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، اور آج میں کچھ خاص لوگوں کی بھلائی کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے کرنے جا رہا ہوں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی ہمت بڑھتی ہے، اور شیطان یہ کبھی بھی نہیں چاہتا۔ آپ خدا سے کچھ نہ مانگے اگر آپ سیکریفائس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سیکریفائس کیا ہے؟ صبر کرنا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو صبر کرنا پڑتا ہے اور ایمان رکھنا پڑتا ہے کہ خدا نے میری دعا کو سن لیا ہے اور بہت جلد وہ مجھے جواب دے دیا ہے، اس نے یا دینے جا رہا ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق لکھا ہے کہ آپ کا دل نہ گھبرائے، اور یہ خدا کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے کہ ہمارا دل نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ آپ جو آج تک سفر کر رہے ہیں اپنے ڈر کی وجہ سے خامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں یا پریشان ہیں، بیمار ہیں، تو آج فیصلہ کریں اور اپنے ڈر پر فتح پائیں۔ کیسے؟ ایمان سے۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے فلپیوں پہلا باب اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، اور کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے، یہ آپ کے لیے ہلاکت کا صاف نشان ہے، لیکن تمہاری نجات کا، اور یہ خدا کی طرف سے ہے۔ خدا ہمارا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہے، ہمیں ایمان میں جینا سکھاتا ہے، اس لیے ہمت سے خدا کے کلام کے مطابق آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ فتح پائیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ عزیزو، اگر آج کا کلام آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور پھر آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور پھر سبسکرائب کریں۔ اس طرح آپ ایونجلزم میں میرے ساتھ حصہ ڈالیں۔ خدا ہم سب کو برکت